इस्लाम इस दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला धर्म है। पूरी दुनिया में मुस्लिमों की जनसंख्या 1.6 बिलियन है, जो कि पूरी दुनिया की कुल आबादी का 23% है। लेकिन जहां पूरी दुनिया में मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है, वहीं चीन एकमात्र ऐसा देश है जहां मुस्लिमों की आबादी लगातार घट रही है। और तो और यहाँ मुस्लिमों पर किए जाने वाले अत्याचार रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। आखिर क्या वजह है चीन में मुस्लिमों की आबादी के घटने की, और क्यों चीन मुसलमानों का जीना मुश्किल किए हुए है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, चीन दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां मुस्लिमों की आबादी बढ़ने की जगह घट रही है, और जो मुस्लिम यहाँ हैं वो भी चीन छोड़कर भागना चाहते हैं। लेकिन चीन ने उन्हें कैद करके रखा है और उन पर बेइंतहा अत्याचार किए जा रहे हैं। उन्हें जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता है। उन्हें अपना धर्म मानने का भी अधिकार नहीं है। उनकी महिलाओं के साथ जबरदस्ती की जा रही है। बच्चों को जबरदस्ती डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जा रहा है। आखिर क्या है ये पूरा मामला? चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, चीन में सबसे ज्यादा मुसलमान शिनजियांग प्रांत में रहते हैं, जहां इनकी आबादी लगभग 1 करोड़ है। ये मुसलमान वहां कैदियों से भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हैं। यहाँ के मुसलमान बिना सरकार की मर्जी के सांस भी नहीं ले सकते, और सरकार जब चाहे उनके साथ कुछ भी कर सकती है, यहाँ तक कि उनकी मस्जिदों को भी गिरा सकती है। अगर शिनजियांग प्रांत की बात की जाए तो आकार में पाकिस्तान से 1.5 गुना और बांग्लादेश से 12 गुना बड़ा है। यहाँ रहने वाले मुस्लिम तुर्की के मूल निवासी हैं, टर्की कंट्री के, जो कि आज भी टर्किश भाषा बोलते हैं। इन्हें उइगिर मुसलमान कहा जाता है, और इस जगह पर शिनजियांग में रहने वाली जो टोटल जनसंख्या है, वहाँ का 50% उइगिर मुसलमान है। इस राज्य की सीमाएं भारत समेत 8 देशों से मिलती है, जिसमें से कुछ देश इस्लामिक देश भी हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इस राज्य के मुसलमानों की जिंदगी नरक से कम नहीं है। यहाँ तक कि उन्हें दाढ़ी रखने की इजाजत तक नहीं है। ना ही वो रमजान में रोजा रख सकते हैं, और ना ही अपनी इच्छा से बच्चे पैदा कर सकते हैं। महिलाओं का हाल तो और भी बुरा है। उन्हें बुर्का पहनने का अधिकार नहीं है, और हर पल उनकी इज्जत पर खतरा बना रहता है। मुस्लिम यहाँ अपने त्योहार भी नहीं मना सकते, और तो और सरकार ने यहाँ की कई मस्जिदों को तोड़कर वहाँ पब्लिक टॉयलेट तक बना दी है। इससे ही पता चलता है कि चीन की सरकार मुस्लिमों से कितनी नफरत करती है। शिनजियांग प्रांत के लोगों के अनुसार अभी तक वहाँ की 70% से अधिक मस्जिदों को गिराया जा चुका है। इतने नहीं, अभी कुछ समय पहले ही चीन की सरकार ने 16वीं शताब्दी में बनाई गई अजना मस्जिद को भी गिरा दिया था, और इसकी जगह शराब और सिगरेट की दुकान खोल दी थी। और इसका कारण यह था कि इस्लाम में शराब और सिगरेट पीने पर पाबंदी है। एक ह्यूमन राइट रिपोर्ट के अनुसार शिनजियांग प्रांत में अभी तक 10 से 15 हजार मस्जिदों को तोड़ा जा चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर चीन की सरकार मुस्लिम लोगों पर इतना अत्याचार क्यों कर रही है? आखिर इन लोगों ने चीन का क्या बिगाड़ा है? तो इसका सीधा सा उत्तर है, चीन इनकी पहचान मिटाना चाहता है। चीन इन्हें हान समाज का हिस्सा बनाना चाहता है। हान समाज चीन का जो ओरिजिनल समाज है, और इसके लिए वो साम दाम दंड भेद हर पैंतरा आजमाने के लिए तैयार है। असल में चीन में ज्यादातर आबादी हान समाज की है। चीन में जिस तरह हर प्रोडक्ट का चाइनीज वर्जन तैयार कर लिया जाता है, ठीक उसी तरह चीन की सरकार भी मुसलमानों का चाइनीज वर्जन तैयार करने पर तुली हुई है। जहां चीन की सरकार उन्हें जिनपिंग की वफादारी करना सिखा रही है। उनके दिमाग में धर्म की जगह कम्युनिस्ट विचारधारा भरी जा रही है। जो लोग उनकी बात नहीं मानते उन्हें जेल में भेज दिया जाता है। चीन ने अभी तक कुल 18 लाख से ज्यादा उइगिर मुसलमानों को जेल में डाल दिया है, और 10 लाख से ज्यादा उइगिर मुसलमानों को जबरदस्ती डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। इन डिटेंशन सेंटर्स को चीन में री एजुकेशन कैंप भी कहा जाता है। यहाँ रखा गया मुसलमानों को फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया जाता है। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स में इन सेंटर से ह्यूमन ट्रैफिकिंग और मानव अंग की तस्करी के केसेस भी सामने आए हैं। बच्चों को उनके माता पिता से अलग रखा जाता है, और उन्हें हान समाज की शिक्षा दी जाती है। उन्हें शी जिनपिंग के लिए वफादारी निभाने की शपथ दिलवाई जाती है। इसके अलावा चीन की सरकार इन लोगों से जबरदस्ती कपास की खेती भी करवाती है। शिनजियांग प्रांत चीन का सबसे रेगिस्तानी इलाका है, और यहाँ पैदा होने वाला कपास पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन जब यहाँ के मुसलमानों पर किए गए अत्याचारों की बात दुनिया के सामने आई, तो कई कॉटन मिल्स ने यहाँ पैदा होने वाले कॉटन को खरीदने से मना कर दिया। लेकिन आज भी एक बात जो बहुत खर रही है, वो ये कि चीन की सरकार यहाँ जो भी कर रही है वो किसी से भी छिपा नहीं है। लेकिन उसके बाद भी दुनिया का कोई भी देश इस बारे में कोई कदम उठाना तो दूर, आज तक कोई भी देश खुलकर बोलने को भी तैयार नहीं है। वहीं अगर बात की जाए तुर्की की, तो वो भी इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं।
जबकि उइगर मुस्लिम वास्तविक रूप से तुर्की के ही निवासी हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर चीन से बचकर कोई मुस्लिम तुर्की में शरण लेने की कोशिश करता है तो उसे चीन को वापस कर दिया जाता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान तो चीन के खिलाफ बोलने की हिम्मत तक नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो चीन के एहसानों के बोझ तले दबे हुए हैं। ऐसे में उनसे तो मदद की कोई उम्मीद करना भी बेकार है। वहीं सऊदी अरब आज भले ही काफ़ी ताकतवर और अमीर मुस्लिम मुल्क हो, लेकिन उसकी चीन के साथ बिजनेस रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रांग है। चीन ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद के साथ 5,20 करोड़ की डील साइन की हुई है। इसी तरह चीन ने ईरान में भी 29 लाख करोड़ का निवेश किया हुआ है। मलेशिया देश का बिजनेस भी काफ़ी हद तक चीन पर निर्भर है। तुर्की चाहे तो भी चीन का विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ की डूबती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए उसे चीन के सहारे की ज़रूरत है। इस तरह लगभग सभी मुस्लिम देश चीन के एहसानों के बोझ तले दबे हुए हैं और किसी में भी चीन के खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है। लेकिन अमेरिका और दूसरे देश भी इस मामले पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, ये सोचने वाली बात है। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र ने भी अभी तक इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। साल 2017-2018 में जब रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार से निकाल दिया गया था और उन पर अत्याचार किए गए तो पूरी दुनिया में इसकी आलोचना हुई। दुनिया भर के बड़े संगठनों ने इसे रोहिंग्या मुसलमानों का नरसंहार माना और संयुक्त राष्ट्र ने भी कहा कि म्यांमार अपने देश में मुसलमानों का सफाया करा। लेकिन चीन में मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार के विषय पर संयुक्त राष्ट्र ने चीन की आलोचना तक नहीं की। भारत ने भी जब रोहिंग्या शरणार्थियों का मुद्दा गर्मा गया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार वापस भेजने का फैसला सुनाया था, तब हमारे देश का एक वर्ग भी सक्रिय हो गया था और मानव अधिकारों की आड़ में यह वर्ग सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और खूब आलोचना भी हुई। लेकिन ये गैंग चीन में मुसलमानों के हाल के बारे में कभी कुछ नहीं कहता। आखिर ऐसा क्यों? क्या ये चीन का डर है? शायद हाँ, क्योंकि चीन से पंगा लेना मतलब अपना आर्थिक नुकसान करवाना और कोई भी देश ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहता। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों मुसलमान चीन में बसना नहीं चाहते। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि चीन में मुसलमानों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर कोई आवाज़ नहीं उठाकर बाकी मुस्लिम देश गलत काम कर रहे हैं? कुल मिलाकर देखा जाए तो इससे साफ ये जाहिर होता है दोस्तों, चीन ने पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाना शुरू कर दिया है। चीन ने आर्थिक रूप से पूरी दुनिया में एक ऐसा ताना बाना कर लिया है कि लगभग समझ लीजिए कि जो छोटे देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था उतनी स्ट्रांग नहीं है, वो सब के सब चीन के फेरे में आ चुके हैं। श्रीलंका में क्या किया, बांग्लादेश का क्या हाल कर रहा है, पाकिस्तान का क्या हाल कर रहा है चीन कर्ज दे देकर, ये बात हम सबसे छिपी नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए तो चीन जो है पूरी दुनिया पर कब्जा करने के लिए अपने आर्थिक नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा है, उसके बाद जमकर शोषण करेगा वो पूरी दुनिया का, ऐसा प्रतीत होता है। आपका क्या मानना है? चीन किस तरफ कदम बढ़ा रहा है? क्या लगता है आपको? नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और जितना हो सके ये सवाल दूसरे देशवासियों से पूछने के लिए इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद।